बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चले उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। कि हमें जो इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट्स की हमने नेचर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप इसे इस चैप्टर के स्टार्ट में देखेंगे तो हमें 4 कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ए बी और सी रैशनल नंबर्स हों तो क्या होता है, उसकी डिफरेंट कंडीशंस उन्होंने बताई हुई हैं। तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उन्हीं को हम जहन में रखते हुए अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं ए बी और सी की। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हेयर ए इज 1, बी की वैल्यू क्या है -23 और सी की वैल्यू है हमारे पास 120। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको बताए हैं। वैसे इस क्वेश्चन के इस वीडियो के ऊपर मैं आई बटन भी दे दूंगी, उसके थ्रू आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है -23 जिसका स्क्वायर लिया, -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है हमारे पास 120। ठीक है, तो देखते हैं 23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 529 माइनस 120 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास जी 480। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इसको माइनस करना है। 529 में से 480 को माइनस किया तो हमारे पास 49 आ जाता है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास जो 49 आ गया है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इधर हमारी जो पहली कंडीशन है वो वाली अप्लाई होगी। एज द डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने लगेंगे तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका मिड टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं। हम 120 का अगर हम फैक्टर निकालने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम ऐसा कोई 120 का फैक्टर निकालें जिसे मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और उसे ऐड करें तो 23 आए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 120 के फैक्टर्स बना लेते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन। तो इसको देखिए सिंपली, अगर हम देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12 डिवाइड कर लेते हैं और फिर अगेन 2 से लेके जाएंगे, 2 30 60, फिर अगेन 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, और फिर अगेन हम इसको लेके जाएंगे विद 5 5 3 15। अब अगर हम देखें तो 2 4 4 2 8 8 और 5 3 15, 8 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो यहाँ पे हमें फैक्टर जो है वो मिल गए हैं 120 के। तो वो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर -8x और दूसरा क्या था फैक्टर हमारा 15 -15x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम पेयरिंग कर लेते हैं इन दोनों की और इन दोनों की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -8x का एक पेयर, माइनस साइन लगाया, 15x प्लस 120। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब आगे करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, x अंदर रह जाएगा, x -8 रह जाएगा
यहाँ माइनस का साइन लगाया और 15 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाता है x माइनस 8, ठीक है। और आगे आ जाता है इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर लेते हैं, एक पेयर बन गया x माइनस 15 और दूसरा बन जाता है x माइनस 8, ठीक है। तो भी उन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं, x माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एक हो गया, और दूसरा हो गया हमारे पास x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई 15 और यहाँ पे क्या निकल आई, x की वैल्यू हमारे पास 8, ठीक हो गया। अब हमारा क्या हो गया, रूट्स हमारे रियल और रैशनल नंबर्स हैं और अनइक्वल है, ठीक है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें ये वैल्यूज दी गई हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर a इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू क्या निकली 3 एंड c की वैल्यू निकल गई 7। अब हम यहाँ क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये लिख दिया। और क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर लिया हमने यहाँ पे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है 7, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9 आ गया, 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56 होता है, यहाँ हमने लिख दिया। अब 56 में से जब हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आएगा, बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब आप देखिए इसको, ये जो है ये -47, ये क्या है हमारा, ये लेस है किससे, 0 से। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव हो और 0 से छोटा हो, तो यहाँ पे हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, एज अ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आया है, देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब हम इसको वेरीफाई करके अपना आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, वेरिफिकेशन हम करने लगे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो हमें दी गई है इक्वेशन वो लिख लेते हैं, जो कि है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो कैसे करेंगे कि अगर हम देखें, हम फैक्टर बनाते हैं 2 और 7 को मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास 14 आता है। 14 की अगर हम फैक्टर देखें तो हमारे पास बनेंगे 2 7 सा 14 और 14 इंटू 1। अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड या माइनस करेंगे, दोनों कंडीशन में 3 हमारा नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इस सम को हम बाय फैक्टराइजेशन की बजाय बाय हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर ए, पहले ए बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 7 है। अब हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, b की वैल्यू की हमने -3 आ गई, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिया, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7, इन्हें अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 है हमारे पास, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं -3 प्लस माइनस यहाँ हो गया हमारे पास 9, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 होता है, माइनस साइन के साथ 56 आ गया, इसे अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे -3 प्लस -56 में से जब 9 जाएंगे तो ये हो जाएगा -47, अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं 4। अब आप देखिए कि -47 का जो है वो अंडर रूट नहीं होता, नेगेटिव भी है और
अंडर रूट भी पॉसिबल नहीं है। देखिए वही हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा था वही हम यहाँ लिखेंगे। As the discriminant is negative, therefore the roots are imaginary and unequal. So हम एंड के अंदर भी यही लिखेंगे, therefore the roots are imaginary and unequal. इस सेकेंड पार्ट के साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी क्वेश्चंस के फर्दर 2 पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।